क्या एक साधारण इंसान जिसके घर में कभी 2 वक्त की रोटी का संकट था, आज करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बन सकता है? मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर सीहोर की गलियों से निकलकर जिसने पूरे देश को एक लोटा जल की शक्ति समझा दी, वो नाम है पंडित प्रदीप मिश्रा। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे उनके एक शिक्षक से लेकर सीहोर वाले बाबा बनने तक के संघर्ष, चमत्कार और विवादों की पूरी कहानी। अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ धर्म की नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प की कहानी भी है। 16 जून 1977 सीहोर के एक बहुत ही साधारण परिवार में पंडित प्रदीप मिश्रा का जन्म हुआ। उनके पिता स्वर्गीय रामेश्वर दयाल मिश्रा परिवार पालने के लिए चने का ठेला लगाते थे। बाद में उन्होंने एक छोटी सी चाय की दुकान खोल ली और पंडित प्रदीप मिश्रा ने अपनी आंखों से गरीबी का वो चेहरा देखा है जहां बुनियादी जरूरतें भी मुश्किल से पूरी हुआ करती थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई सीहोर में ही पूरी की और ग्रेजुएशन के यानी कि बीकॉम करने के बाद एक स्कूल में शिक्षक बन गए, यानी कि टीचर बन गए। लेकिन मन में हमेशा से ही महादेव बसे हुए थे। वो खाली समय में मंदिर में सफाई करते और भक्ति गीतों में रमे रहते। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के जीवन में बड़ा मोड़ तब आया जब उनकी मुलाकात सीहोर की ही रहने वाली एक बुजुर्ग महिला गीताबाई पाराशर से हुई। उन्होंने प्रदीप मिश्रा के भीतर छुपे हुए उस वक्ता को पहचाना और उन्हें कथावाचक बनने के लिए प्रेरित कर दिया। उनके कहने पर वो इंदौर गए और विठलेश राय काका जी से उन्होंने दीक्षा ली। शुरुआत में वो मोहल्लों और छोटे मंदिरों में श्रीमद् भागवत कथा करते, लेकिन उनका जो मन था वो शिव महापुराण में अटका हुआ था। उन्होंने महसूस किया कि शिव पुराण के उपाय इतने सरल हैं कि एक आम आदमी भी उन्हें कर सकता है, और यहीं से जन्म हुआ उस शैली का जिसने उन्हें घर घर में लोकप्रिय बना दिया। जैसे जैसे प्रदीप मिश्रा की कथा टीवी और सोशल मीडिया पर पहुंची, सीहोर का कुबेरेश्वर धाम आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। उनके द्वारा बताए गए छोटे छोटे उपाय, जैसे एक लोटा जल हर समस्या का हल या बेलपत्र के पेड़ के नीचे आज दिया जलाना, ये लोगों के विश्वास का हिस्सा बन गए। अब सबसे ज्यादा चर्चा हुई रुद्राक्ष महोत्सव की। दरअसल 2023 में जब लाखों की भीड़ सीहोर की सड़कों पर उमड़ गई तो प्रशासन को भी हाथ खड़े करने पड़ गए। लोग मानते हैं कि यहां से अभिमंत्रित किया हुआ रुद्राक्ष कैंसर जैसी बीमारियों और जीवन की जो दरिद्रता है उसको खत्म करने की शक्ति रखता है। हालांकि इसे लेकर कई बार विवाद भी हुए, लेकिन भक्तों की भीड़ हर बार पहले से भी बड़ी होती गई। पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कहानी हमें सिखाती है कि साधन कम होने से सपने छोटे नहीं होते। आज वो विठलेश सेवा समिति के जरिए कई सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं। चाहे आप उनके उपायों पर विश्वास करें या फिर ना करें, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उन्होंने करोड़ों लोगों को महादेव के मंदिर तक पहुंचा दिया है। आपको पंडित प्रदीप मिश्रा की कौन सी बात सबसे ज्यादा प्रभावित करती है या कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा पसंद आती है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और महादेव के सम्मान में कमेंट सेक्शन में जाकर के हर हर महादेव जरूर लिखें।